नमस्कार, कोडवर्ड संवाद में आपका स्वागत है। हम लोगों की आवाज रमेश पटेल। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने पेपर लीक मामले में शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को बर्खास्त करने की मांग। कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने मोदी सरकार के अमृतकाल को मृतकाल बताया। समय के साथ खबर पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार, खबर विस्तार से। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने सोशल मीडिया पर पेपर लीक मामले में केंद्र सरकार को कटघरे में खड़ा किया। राहुल गांधी ने सोशल मीडिया पर लिखा, नीट, यूजी और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में पेपर लीक को लेकर भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस पर बड़ा आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालय और शिक्षण संस्थाओं में भारतीय जनता पार्टी आरएसएस से जुड़े लोगों को पैसा कमाने के लिए बैठाया गया है। विश्वविद्यालयों में कुलपति और प्रोफेसरों की नियुक्ति में विषय ज्ञान या अनुभव के बजाय आरएसएस विचारधारा को प्राथमिकता दी जाती है। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने कहा, 2024 में पेपर लीक हुआ, परीक्षा रद्द नहीं हुआ, मंत्री ने इस्तीफा नहीं दिया, सीबीआई जांच बैठाई गई, कमेटी बनी, वहीं दोबारा 2026 में पेपर लीक हुआ, परीक्षा रद्द हुई, मंत्री ने फिर इस्तीफा नहीं दिया। सीबीआई जांच कर रही है, एक कमेटी बन जाएगी। मोदी जी, देश आपसे सवाल पूछ रहा है, जवाब दो। बार बार पेपर लीक क्यों हो रहे हैं? बार बार इस परीक्षा पर चर्चा पर प्रधानमंत्री चुप क्यों है? बार बार फेल हो रहे शिक्षा मंत्री को बर्खास्त क्यों नहीं कर रहे हैं? अब मोदी सरकार में किसी की जिम्मेदारी नहीं होती, सिर्फ जालसाजी का एक फार्मूला तय है। पहले गुनाहगारों को संरक्षण दो, फिर सवाल पूछने वालों पर हमला करो। नीट पेपर लीक हुआ, एक भी मंत्री ने इस्तीफा नहीं दिया। 2024 में एनटीए डीजी को हटाया गया। अब उन्हें एक प्रदेश के मुख्यमंत्री का प्रमुख सचिव बना दिया गया। लीक मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने भ्रष्ट एनटीए अधिकारियों के साथ मिलकर एक झटके में 22 लाख छात्रों का भविष्य बर्बाद कर दिया। अब तक 4 बच्चों ने आत्महत्या कर चुके हैं। प्रधानमंत्री जी, धर्मेंद्र प्रधान को अभी हटाइए, जिम्मेदारी खुद लीजिए। वहीं कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा, मोदी राज में 90 से ज़्यादा पेपर लीक हो चुके हैं। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा, मोदी सरकार में अमृतकाल भी परीक्षाओं के लिए मृतकाल साबित हो रहा है। उन्होंने कहा, खबरों के मुताबिक कई छात्र छात्राओं ने नीट पेपर लीक होने के सदमे में आत्महत्या की है। किसी ने बचपन के उम्मीदों पर सपना देखा, किसी ने परिवार के उम्मीदों पर, सब कुछ दांव पर लगा दिया गया। सालों तैयारी की, लेकिन मोदी सरकार की भ्रष्ट और निकम्मी व्यवस्था ने उनके सपनों को रौंद दिया। 90 पेपर लीक होने से 9 करोड़ से ज़्यादा छात्र, उनके परिवार प्रभावित हुए हैं। बेरोजगारी की आग पहले से ही युवाओं का भविष्य बर्बाद कर रही है। प्रधानमंत्री मोदी नीट पेपर लीक और छात्रों के आत्महत्या पर चुप्पी साधे हुए हैं। 2024 नीट पेपर लीक में जिन अधिकारियों पर सवाल उठे, उन्हें सजा नहीं मिली, बल्कि मलाईदार पद दे दिए गए। यही कारण है कि युवाओं का भविष्य हर साल लूटा जा रहा है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान से कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने इस्तीफा मांगा है। साथ ही प्रधानमंत्री से कहा कि पेपर लीक और मौत पर चर्चा कीजिए, चुप रहने से कुछ नहीं होगा। पेपर लीक के दोषियों पर कड़ी कार्रवाई के जगह पुरस्कृत किया गया। परीक्षा लीक होने पर एक छात्र ने आत्महत्या से पहले लिखा, जिसे लोकसभा में विपक्ष के राहुल गांधी ने सोशल मीडिया पर लिखा, अब नहीं देनी होगी परीक्षा। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा, ये आखिरी शब्द लखीमपुर खीरी के छात्र ऋतिक मिश्रा के थे। तीसरी बार नीट देने वाला बच्चा परीक्षा रद्द होते ही टूट गया। ये बच्चे परीक्षा से नहीं हारे, इन्हें एक भ्रष्ट तंत्र ने मारा। यह आत्महत्या नहीं, सिस्टम द्वारा हत्या है।
उन्होंने कहा, आंकड़े देखिए, 2015 से 2026 तक 148 परीक्षा घोटाले हुए, 87 परीक्षाएं रद्द हुए, 9 करोड़ बच्चों का भविष्य प्रभावित हुआ। 148 परीक्षा घोटाले में सजा हुई। एक सीबीआई ने 17 मामले लिए, ईडी ने 11 मामले लिए, किसी को सजा नहीं हुई। सीबीआई और ईडी यहाँ फेल। अगर विपक्ष के नेताओं पर ईडी सीबीआई को कार्रवाई करनी हो तो सारे विपक्ष के नेता भ्रष्ट हैं, लेकिन सजा देने की जब बात आती है तो ईडी सीबीआई फेल। ईडी की सजा दर जहां 0.5% से कम है, का सीबीआई भी अब फेल होती नजर आ रही है, जिससे सीबीआई के साख पर परीक्षा घोटाले ने भी जबरदस्त धक्का दिया। देश के संवैधानिक संस्थान सीबीआई, चुनाव आयोग, न्यायपालिका हर जगह से अब नाउम्मीद हो चुके हैं। नीट, ऑल इंडिया, पीएमटी, अन्य मेडिकल परीक्षाओं में 15 घोटाले। सबसे शर्मनाक बात, इन घोटालों में जिम्मेदार किसी मंत्री अधिकारी का इस्तीफा नहीं हुआ। उन्हें हटाया जाता है लेकिन चुपके से बड़े पद पर बैठा दिया जाता है। चोरी करने वालों को इनाम मिलता है, परीक्षा देने वाले जान गंवाते हैं। उन्होंने प्रधानमंत्री से पूछा, कितने ऋतिक चाहिए जवाबदेही तय करने के लिए। उन्होंने कहा, युवा साथी, आपका दर्द मेरा दर्द है, आपकी मेहनत मेरी मेहनत, आपके भविष्य चुराने वालों को जवाब देना ही होगा, चाहे जितना वक्त लगे, किसी को बख्शा नहीं जाएगा। ये वादा, यह लड़ाई हम साथ लड़ेंगे और जीतेंगे। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी एक अन्य मोर्चे पर भी लड़ाई लड़ने की बात कही। वह मोर्चा है वोट चोरी का। राहुल गांधी ने वोट चोरी को लेकर ऐसा ही बड़ा वादा किया है। उन्होंने सबूतों के साथ बताया कि देश में वोट चोरी की जा रही है। मतों की चोरी सिर्फ एक चुनावी घोटाला नहीं है, संविधान और लोकतंत्र की हत्या है। वोट चोरी के घोटाले में शामिल लोगों को उन्होंने कहा, सजा देर सवेर सजा जरूर मिलेगी। वक्त बदलेगा, गुनाह करने वालों की सजा मिलेगी। बदलेगा तो गुनाह करने वालों की सजा मिलेगी। लेकिन आज तो बेरोजगारों और छात्राओं को सजा मिल रही है। एक ही प्रतियोगी परीक्षा के लिए 3-3 बार परीक्षा देनी होती है। वहीं तो बेरोजगारों को नौकरी के लिए केंद्र सरकार खाली रिक्त पदों की वैकेंसी निकालती ही नहीं है, और निकालती है तो वहाँ भी पेपर लीक। आज राहुल गांधी ने कहा, आरएसएस विचारधारा के लोग को विश्वविद्यालयों में कुलपति, प्रोफेसर पदों पर नियुक्ति किया जाता है। शिक्षण संस्थाओं में भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस से जुड़े लोगों को पैसा कमाने के लिए बैठाया जाता है। देश में रिसर्च और शोध विश्वविद्यालयों की साख भी अन्य संस्थाओं की तरह गिरा है। देश में अब वैज्ञानिक सोच का अभाव हो चुका है। देश के सभी विश्वविद्यालय स्वतंत्र दृष्टिकोण या वैज्ञानिक सोच का प्रदर्शन नहीं करते। इसका ताज़ा मामला है, देश में 2023 में महिला आरक्षण विधेयक पास हो चुका है, लेकिन कोई विश्वविद्यालय के कुलपति, प्रोफेसर या राजनीति विज्ञान के प्रोफेसर, कहीं से आवाज़ नहीं आ रही है। देश में महिला आरक्षण विधेयक तो पास हो चुका है, जबकि भारतीय जनता पार्टी के नेता सड़क से लेकर संसद तक, प्रधानमंत्री से लेकर संतरी से लेकर प्रधानमंत्री तक महिला आरक्षण विधेयक की वकालत कर रहे हैं। जबकि महिला आरक्षण विधेयक पास हो चुका है। ऐसे में हर जगह, हर देश के हर संस्थान में गिरावट आई है। ऐसे निराशा भरे माहौल में केवल जेन जी ही देश को राह दिखा सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार। जय संविधान।